वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस। आज हम झारखंड की नदियों से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं। अगर ये 60 क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे देख लेते हैं तो किसी भी झारखंड के कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं 100% बोल सकता हूँ कि इन 60 में से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और 1 से 2 बार देखें तो पूरे 60 के 60 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में ये क्वेश्चंस लिखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। तो आपको बताना है कि झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है। मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देते चलना है और अपने आप को टेस्ट करना है, जांच करना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाते हैं। तो चलिए, झारखंड की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है वह है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तो आपको बताना है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, जब ये वीडियो पूरा अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपको बताना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाए हैं। तो इसलिए मेरे साथ साथ भी अपने मन में आप इसका आंसर दें और आप देखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही सही दे पाते हैं। तो झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है वह नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी ही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दामोदर नदी के जो उद्गम स्थल है वो लातेहार के टोरी से है, जिसको हम चूल्हा पानी भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लातेहार के टोरी से, चूल्हा पानी से उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वह रांची से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये एग्ज़ाम एसआई में पूछा गया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। झारखंड जेएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे जो जमशेदपुर सिटी है वह स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वह कहाँ है, रांची में है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है। तो आपको बताना है जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि गौमुख उत्तराखंड से निकलती है, यह झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है ये जो है साहेबगंज से गुजरती है, ठीक है, जो कि संथाल परगना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है सी, बराकर। बराकर नदी पे मैथन डैम स्थित है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है बराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल का अभिशाप किस नदी को बोला जाता है? तो आपको बताना है कि बंगाल का अभिशाप किस नदी को बोला जाता है। चलिए आप आंसर दे चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप बोला जाता है, क्योंकि जब दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये बंगाल में बाढ़ लेकर आता है, इसलिए दामोदर को बंगाल का अभिशाप बोला गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बराकर, बोकारो, भेड़ा तथा कोनार किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने बतलाया पिछले क्वेश्चन में कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो ये बराकर दामोदर की सहायक नदी, मतलब ये सारे बराकर, बोकारो, भेड़ा तथा कोनार दामोदर की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बतला रहा हूँ और जो जिसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं पिछले ही प्रश्न में दे रहा हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांची, खरकई, रारू तथा संजय किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है जो कांची, खरकई, रारू तथा संजय है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो जो सोन नदी है वो झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। कहाँ? गढ़वा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है दोस्तों कि औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है। तो जो औरंगा और अमानत है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है जो दक्षिणी कोयल नदी है वो कहाँ से निकलती है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए आप। तो इस जो दक्षिणी कोयल नदी है वो रांची के नगड़ी से निकलती है, इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है शंख नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो शंख नदी का उद्गम स्थल है वह है गुमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको बताना है दोस्तों मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट की पहाड़ी देवघर से निकलती है मयूराक्षी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो आपको बताना है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सकरी। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है दोस्तों जो अजय नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो कि बहुत प्रचलित मंदिर है। और आपको ये भी बताना है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी का पूजा होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है अगर आपको पता है तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा की किस नदी पर स्थित है? तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है जो जोन्हा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राढ़ू नदी पर स्थित है, या इसको हम रारू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, राढ़ू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है। तो आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो झारखंड में जो दामोदर नदी की लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है दोस्तों कि पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। जो पथरो एवं जयंती है वो अजय नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? पंचानन नदी को ही चानन नदी बोला जाता है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी जो है छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर की पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी के मुख्य धारा का नाम निरंजन लीलाजन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि किस नदी के मुख्य धारा का नाम निरंजन और लीलाजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फल्गु नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? फल्गु नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है जो बांसलोई नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांस पहाड़ गोड्डा। तो ये नदी जो है गोड्डा से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? गोड्डा से। तो आपको बताना है दोस्तों कि गोड्डा किस परगना में आता है ना। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। तो आपको बताना है कि जो गोड्डा जिला है वो किस प्रमंडल में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है दोस्तों जो गुमानी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो गुमानी नदी है उसका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टिपरा, भामरी, धोवाई, सिध, दौना, मुनविल एवं पुसरो किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है कि ये किसकी सहायक नदी है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, टिपरा, भामरी, धोवाई, सिध, दौना, मुनविल एवं पुसरो किसकी सहायक नदी है? तो ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो जो मयूराक्षी नदी है वो अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोतीहारी। किस नाम से? मोतीहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो आपको बताना है दोस्तों जो शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी है कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये जो है एक दूसरे से उड़ीसा में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। जो शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी है उड़ीसा में जाके दोनों का संगम होता है, मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिर्रा, लावा, केदार एवं कोक किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है जो चिर्रा, लावा, केदार एवं कोक है किस नदी की सहायक नदी है? ये है शंख नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है आपका कारो नदी। ठीक है, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है कारो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? तो आपको बताना है जो औरंगा नदी है वो किस जिले से निकलती है। चलिए आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो औरंगा नदी जो है वो रांची से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है जो उत्तरी कोयल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वह है रांची पिस्का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो धनबाद और गिरिडीह जो है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। यह हजारीबाग से निकलती है, बिल्कुल सही है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, बिल्कुल सही है। यह दामोदर की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो आपको आंसर देना है कि झारखंड की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी है वो झारखंड के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? चलिए, तो आपको जानना है कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो ये भी स्वर्णरेखा नदी है। इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? मूल जगह मतलब वास्तविक जगह जहाँ से यह निकलती है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये है छोटा नागपुर की पठार, है ना। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? चलिए, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी को झारखंड की देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल बोला जाता है? तो झारखंड के किस नदी को जैविक मरुस्थल बोला जाता है? आंसर दीजिए, दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो भारत की पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपको पता ही होगा कि जो स्वर्णरेखा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। यही कारण है कि स्वर्णरेखा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है दोस्तों, जो ब्राह्मणी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये दुधवा पहाड़ी से निकलती है, दुमका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को मोर की नदी कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को मोर की नदी कहा जाता है। तो मयूराक्षी नदी को मोर की नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? जो झारखंड में सोन नदी, या आपको बताना है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, जो कि झारखंड में भी इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है ना। आपको पता होगा दोस्तों, अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक सोन नदी है और एक नर्मदा नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दामोदर नदी झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? चलिए, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपको जवाब देना है कि दामोदर नदी झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर बहती है। तो ये जो है 7 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर? 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो 7 जिला कौन कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड की नदियों में लंबाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो आपको अरेंज करना है दोस्तों कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सा है, फिर उससे छोटी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है। तो यहाँ पे देखिए, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है वह है दामोदर, उसके बाद है स्वर्णरेखा, उसके बाद है दक्षिणी कोयल और उसके बाद है उत्तरी कोयल। तो यहाँ पे 4 नदियों का सीक्वेंस देखना है। तो सबसे बड़ी दामोदर है, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो झारखंड राज्य गंगा नदी का संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है उसका पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इसका जो गठन हुआ है दोस्तों, इसका गठन हुआ है 20 फरवरी 2009 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अववाह नहीं होता है? मतलब आपको बताना है कि जो उत्तरी कोयल नदी है इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है या किस जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है, अपवाह क्षेत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतरा। चतरा में जो है उत्तरी कोयल नदी नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो उस नदी का नाम बताना है जिस पर कि नाव चलता है और ये बरसाती पानी पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि इसमें सालों भर पानी होती है। इसमें नाव चलाया जा सकता है या नाव चलता है, इसलिए इसको नौकागम्य नदी बोला जाता है। तो ये कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो सकरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो जो सकरी नदी है वो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है दोस्तों जो गुमरो एवं क्या है, जो गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन है? गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी की है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है दोस्तों जो गुमानी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो जो गुमानी नदी है वो निकलती है राजमहल की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है दोस्तों कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग से अमानत नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। तो झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है स्वर्णरेखा, है ना। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सबसे लंबी नदी है कौन सी है? दामोदर है, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? चलिए आपको बताना है कि दामोदर जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, हुगली नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो दसम जलप्रपात है अगर आप लोग गए होंगे तो पता होगा या पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना, जो कि रांची से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, टाटा रोड में। तो आपको बताना है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दसम जो जलप्रपात है वो कांची नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमेशा गोप्स क्लासेस के साथ बने रहिए। आप सबों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ कॉमर्स के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आया हूं। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।